ओम शांति। आज हमारे सबके प्रजापिता ब्रह्मा जी का आज लौकिक जन्मदिन है, तो हम उनको हृदय से आभार देते हैं, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज हम उनके जीवन के विषय में कुछ जानेंगे कि साधारण मनुष्य तन में कैसे परमात्मा ने अवतरण लिया। तो अगर कोई उनको जैसे पहले मिलता था तो सिंपल जैसे होते हैं साधारण मनुष्य, परंतु उनके सीरत में या उनके चरित्र से झलकता था कि उनके अंदर कोई ऐसा विशेष चुंबकीय आकर्षण था। ऐसा तो उनको लोगों को मिलने पर ही पता चलता था कि वो किस तरह से उनके साथ बात करते थे। उनके नेत्रों से ऐसा लगता था कि जैसे उनके अंदर से स्नेह झलक रहा हो, और उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था, चाहे वो कितना भी सिंपल या साधारण वेश में होते थे, परंतु उनका जो संबंध रहता था वो राजाओं के साथ था। जब तक परमात्मा का उनमें अवतरण नहीं हुआ था, प्रवेश के बाद भी उनके अंदर ईश्वरीय सेवा के संस्कार बहुत बड़े, क्योंकि बाबा आए थे ना, तो रॉयल्टी तो पहले से ही थी और सहानुभूति भी विशेष थी उनके अंदर कि भाई उन्हें जो है लोगों के लिए कुछ करना है, और मानते थे कि लोगों के लिए, उनको गरीब लोगों के जीवन के प्रति उनको बहुत अपना मतलब दया रहती थी, और ये भी जानते थे वो कि उनको कुछ करना है मनुष्य मात्र के लिए। परंतु जब परमात्मा का अवतरण उनमें हुआ तो उसके बाद जब उन्होंने बाबा से जो राजयोग सीखा, उसके बाद तो उन्होंने ज़रा सा भी किसी भी लौकिक चीज़ का या सत्ता का कुछ भी उन्होंने मोह नहीं करा। सब चीज़ उन्होंने जो है बाबा के कहने पर समर्पित कर दी, और उसके बाद तो उनके अंदर जो कल्याण की भावना पहले थी ना हर एक आत्मा के लिए, उसके बाद उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा हो गई। उनके मन में किसी के प्रति भी विरोध या वैर भावना का कुछ भी अंश मात्र नहीं रहा। परमपिता परमात्मा की प्रवेशता के कारण उनके मुख से हमेशा ही सभी आत्माओं के कल्याण के लिए शब्द निकलते थे। वो कहते थे कि परमात्मा जो विश्व का परमपिता है, तो उसके द्वारा सभी आत्माओं का कल्याण होना है। तो अगर हम उनकी शारीरिक रचना की बात करें तो उनके चेहरे से, मोहरे से वो एक साधारण दिखने वाले भी लगते थे, लेकिन रॉयल्टी उनके कर्मों में, उनके उससे व्यवहार से झलकती थी। एक बार उन्होंने पहले बताया था कि उन्होंने भक्ति बहुत करी है, क्योंकि भक्ति का फल भगवान होते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने दिखाई है कि ऐसे उच्च कोटि के भक्त थे कि चाहे उन्हें कैसी भी परिस्थिति आती थी, उन्होंने कभी भी भक्ति भाव को नहीं छोड़ा था, और उन्होंने कभी भी किसी के कहने से अपने नियम नहीं छोड़े। उनके मन में इतनी सच्चाई रहती थी, इतनी ईमानदारी थी कि मतलब वो कुछ भी चाहते थे कि भाई मेरे जो कार्य हैं वो एकदम पवित्र रहें, ईमानदारी से मैं हर कार्य करूं। इतने गुण थे कि अगर उनके जीवन के बारे में हम लिखेंगे तो बहुत छोटा पड़ जाएगा। लेकिन जैसे उन्होंने आज तक हम उनकी जो देखते आ रहे हैं जीवन की शिक्षाएं, बहुत सीखा है उन लोगों से बहुत, क्योंकि वो बचपन से ही काफ़ी उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना पवित्रता की धारणा थी। तो जब सिंध में उनका हुआ था उस टाइम पे तो वो चाहते तो बहुत ज़्यादा कुछ अपने अंदर वो कर सकते थे। बुराइयों को उन्होंने कभी आने ही नहीं दिया। हमेशा से ही उन्होंने हर कर्म ऐसा करा जिससे अपने भी लिए अच्छा और दूसरे के लिए तो सबसे पहले उनके अंदर। उसके बाद जब उन्हें दादा कहते थे, उनका पूरा नाम दादा लेखराज था, बहुत सारी विशेषताओं के बीच भी वो सबसे अलग लगते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि आप जो है सबके साथ बात भी कर रहे हैं, उनके मुखमंडल से मनमोहकता भी झलक रही है, सबके प्रति प्यार भी झलक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो अपनी जो बुद्धि है वो परमात्मा में लगी रहती थी। तो उनके जीवन से हमने इतनी शिक्षाएं ली हैं और आगे भी लेंगे। तो उनके लौकिक जीवन का प्रारंभ ऐसे हुआ कि उनका जो जन्म है 1876 में सिंध के
कृपनाली कुल में एक वल्लभाचारी भक्तियाँ हुआ। उनके लौकिक पिता एक प्रधान अध्यापक थे, परंतु दादा अपनी चमत्कारिक बुद्धि और अथक पुरुषार्थ द्वारा गेहूं के छोटे से व्यापारी से उठकर एक जौहरी बने। उन्हें तो हीरे जवाहरों की अचूक परख आ गई थी। इसी व्यापार के कारण राजाओं, महाराजाओं, धनाढ्य व्यक्तियों के साथ उनका मेल मिलाप था। नेपाल के राज्य कुल उदयपुर के महाराजा उन्हें विशेष आतिथ्य और स्नेह सम्मान देते थे। उनके राज दरबार में भी आमंत्रित होते थे। इस विषय में बृजेंद्र दादी, जो लौकिक नाते से दादा की बहू थी, उनका लौकिक नाम राधिका था, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी, उन्होंने लिखा है कि उनके संपर्क में आने वाले राजाओं को इतना विश्वास था कि उन्होंने दादा को खुली छुट्टी दे रखी थी कि कभी भी राजमहल में सीधा अंदर आ सकते थे। उन्हें सेक्रेटरी आदि को सूचना देने की भी कोई आवश्यकता या आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। दूसरे तो व्यापारी जो होते थे वो सेक्रेटरी को सामान आकर देते थे, परंतु दादा की बात होती थी तो उन्हें अंदर राजमाताओं के अंदर ही, जहाँ बहू बेटियों को हीरे जवाहरात दिखाने के लिए, वो उनको अंदर ही बुला लेती थी। कहती थी, लखीराम, इस बेटी को ये जेवर दिखाओ। तो राजमहलों के वासी दादा की कर्म निष्ठा से, उनके स्वभाव से, उनके व्यवहार से सब परिचित थे। लोग उन्हें कहते, लखीराम बापू, भगवान से तो भूल हो गई कि उन्होंने हमको राजा बनाया, आपको नहीं बनाया। राजापन के संस्कार तो आप में हैं, परंतु वास्तव में भगवान ने भूल नहीं की थी, क्योंकि वो तो राजे वाले ताज वाला राजा थे, जबकि भगवान ने दादा को 2 ताज, स्वर्ण मुकुट और देवी राजा बनने का पुरुषार्थ कराया। तो राजा लोग उनको इतना सम्मान देते थे कि उन्हें विशेष मान देकर आतिथ्य कराते थे। एक बार उदयपुर के महाराजा के निमंत्रण पर जब बाबा उनके महल में ठहरे हुए थे, तो दरबार लगने वाला था, तो दादा सामने गैलरी में बैठे हुए थे। राजा ने देखा दादा अकेले बैठे, उनकी पत्नी और उनके परिवार के अन्य सदस्य साथ नहीं है। तो जब दादा की युगल थी यशोदा, उनका ये विचार था कि पहले हम श्रीनाथ द्वार में दर्शन करने जाएंगे, इसलिए वो गैलरी में नहीं आई। तो राजा ने दरबार ही शुरू नहीं होने दिया। वजीर को विशेष तौर पर दादा के परिवार को आमंत्रित करने भेजा। जब हम आए तब उनका स्वागत हुआ, उनके परिवार वालों ने बताया, और दरबार चालू हुआ। तो राजा ने वजीर को प्रोग्राम दिया कि इनको श्रीनाथ द्वार ले जाने की व्यवस्था करी जाए। मतलब रास्ते में ड्राइवर ने बताया कि राजा ने आपकी खास मेहमान नवाजी दी है, वरना इस प्रकार कभी दरबार नहीं रुका। औपचारिक रीति से दादा को कोई शिक्षा प्राप्त नहीं थी, परंतु अभ्यास उन्हें सिंध का अच्छा था। मतलब वो हर तरह के ग्रंथ का इशारा सहज ही समझ लेते थे और अंग्रेजी के समाचार पत्रों को पढ़ा करते थे। उन्हें हर बात की पहनी पहचान थी। उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में अपनी ही सूझबूझ से उन्होंने अपने व्यापार में जेवरों के नए नए डिजाइन बनाए थे। तो दादा का जो बाल्यकाल था वो अन्याय भक्त थे श्री नारायण के। श्री नारायण की स्मृति उन्हें इतनी प्रिय थी कि अपने पूजा पाठ के कक्ष के अतिरिक्त भी उन्होंने अपने आसपास श्री नारायण का चित्र अपने शयनागार में, अपने सिरहाने के नीचे रखते थे। उनकी तिजोरी में भी, उनकी जेब में भी श्री नारायण का चित्र रहता था, ताकि जितनी बार भी उनकी नज़र जाए इधर उधर, उनके हाथ में वही आए या उनकी नज़र वहीं पड़े जिसमें श्रीनाथ जी लेटे हुए। श्री नारायण और लक्ष्मी उनके चरणों की दासी उनके पैर दबाती हुई दिखाई गई हैं। परंतु दादा को ये चित्र पसंद नहीं था। उन्होंने इस चित्र को ऐसे समाज का प्रतीक माना जिसमें स्त्री को दासी जैसा मान। तो दादा स्त्री के स्थान को पुरुषों के स्थान से कम नहीं मानते थे, इसलिए वो चित्रकार से स्पेशली ऐसा चित्र बनवाते थे जिसमें लक्ष्मी का दासी भाव अंकित ही ना हो। तो दादा का इतना भक्ति भाव परिपक्व था कि व्यापार या घर की कैसी भी परिस्थिति हो, एक दिन भी भक्ति और पाठ के नियम से नहीं चूकते थे। चाहे वो रेल यात्रा कर रहे हों, चाहे श्रीमद् भगवत का पाठ करते ही रहते थे, क्योंकि गीता में उनकी अन्यायी श्रद्धा थी। दादा की भक्ति के बारे में ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी लिखती हैं कि जिन महाराजाओं और धनाढ़ व्यक्तियों के दादा के साथ हीरे जवाहरात का व्यापार था, वो उनके घर अतिथि बनकर आते। उनकी गाड़ी के पहुंचने का समय वही होता, परंतु दादा कभी भी भक्ति और पाठ को नहीं छोड़ते। दादा का खान पान, रहन सहन सब सात्विक था।
जब कभी मित्रों को भोज या पार्टी देते तो उसमें शराब आदि की गंध भी नहीं होती थी। दादा द्वारा दिए गए भोज में सम्मिलित होने वाले राजा और रईस लोग कई बार विनोदपूर्ण लहजे में कहते, दादा पार्टी फीकी रही क्योंकि इसमें न सिगरेट थी न शराब थी। परंतु दादा मुस्कुराते हुए उत्तर देते, आपके लिए हम अपना धर्म भ्रष्ट थोड़ी करेंगे, आप तो हमें कागज के नोट देते हो, परंतु हम आपको उनके बदले में हीरे देते हैं। लोग हंस पड़ते। दादा को अमरनाथ, हरिद्वार, वृंदावन, काशी यात्रा में करने में बहुत रुचि थी। उन्हें सन्यासियों को अपने यहाँ ठहराने में बड़ी रुचि थी। उनकी श्रद्धा थी कि स्वागत, सत्संग आतिथ्य उस पर लोग खर्चा करते थे। गुरु की आज्ञा को इतना महत्व देते थे कि उनके अंदर गुरु की भावना बहुत थी। अपने गुरुओं के लिए इतनी गुलाब जल की पेटियां मंगवाई एक बार, और गुरु के गृह में जाने से पहले ही गुलाब जल छिड़क दिया जाता, और जब भी गुरु वहाँ से निकलते तो अगरबत्ती जलाते। उन्हें गुरु के आराम का बहुत ध्यान रहता। आवारा कुत्तों की आवाज़ गुरु के आराम में एकांत में खलल ना डाले, इस तरह से पहरा करते। आम का मौसम ना भी होने पर बाजार में 4 रुपए का आम मिलता तो भी गुरु के लेके आम लेके आते। एक बार अचानक ही किसी उनके गुरु का तार आया तो दादा यशोदा जी ने अपनी लौकिक पत्नी को कहा कि तुरंत कपड़े निकालो और मुझे जाना है। तो यशोदा जी बोली कि अपने घर में तो बच्चे का संस्कार है, तो आप ऐसे कैसे जा सकते हो। परंतु उन्होंने कहा, नामकरण संस्कार तो टाला जा सकता है, परंतु गुरु का बुलावा काल का बुलावा है, ऐसे कैसे रोक सकते। तो उन्होंने कहा, आज हमारे पोते का नामकरण है। दादा इतना कहकर चले गए, अभी हम पहले वहाँ जाएंगे। तो दादा को किसी कारण से जब जाना पड़ गया तो उन्होंने जब वहाँ जाकर देखा तो उनके गुरु ने उनको 10,000 रुपये के लिए बुलाया था। तो दादा स्वभाव से ही बहुत दानी थे। उन्होंने जीवन काल में ही पीड़ित लोगों को दान दिया और अच्छे सहयोगी भी थे। भक्ति की तो पराकाष्ठा ही थे। उनके हर कार्य में भक्ति झलकती थी। शादी और लौकिक गुरु को आमंत्रित कर लिया करते थे, शादी को भी सत्संग का रूप दे देते। और उनकी भक्ति का परिचय इस बात से मिलता है कि इतने लखपति होते हुए भी उन्होंने एक पुत्री, जिसे वो प्यार से पुट्टू नाम से बुलाते थे, उसका विवाह बोधराज नामक व्यक्ति से किया, जो कि स्कूल में मुख्य अध्यापक थे, साधारण परिवार के थे। दादा ने इस तरह से अपना जीवन इस तरह से साधारण रूप में बिताया और साधु तुल्य उन्होंने जो है अपना जीवन निकाला। तो उनके बारे में बताती हैं ब्रह्मा कुमारी मनोनिंद्रा दादी कि दादाजी को उनके लौकिक परिवार को कई बार देखा था। दादा का लौकिक पुत्र जिसका नाम नारायण था, तो उसको भी अपनी आंखों से देखा था। देखने में ऐसा लगता था जैसे सिंपल है, लेकिन हर किसी के व्यवहार में सात्विकता झलकती थी। तो इस प्रकार से दादा का जीवन बहुत शिक्षाप्रद था। दादाजी की जब आयु 60 वर्ष की हुई थी तो उनकी जो पत्नी, जिनका नाम यशोदा था, उन्होंने उनसे कहा कि अब तो हमें वानप्रस्थ होकर एकांत स्थान पर बैठना चाहिए। परंतु दादा ने कहा, अभी ठहरो, अभी इतना लाख रुपए कमाया और कमाने दो, फिर वानप्रस्थी हो जाएंगे। क्योंकि उनका विचार था कि खूब कमा के फिर दान भी करूँगा। लेकिन कहते हैं ना, नर के मन की कुछ और कुछ होता कुछ और है। तो अन्यास ही ईश्वरीय योजना के अनुसार दादा की मनोवृत्ति संसार से उपराम हुई और उन्हें अंतर्मुक्ता का अनुभव होने लगा और उन्हें एकांत प्रिय लगने लगा और वह मनन चिंतन में रहने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया जब वे मुंबई में बाबुलनाथ के मंदिर के सामने अपने घर के विशाल आंगन में बैठे सत्संग में थे, तो उन्हें निराला ही आंतरिक अनुभव हुआ। वो सत्संग के स्थान से उठकर एक कमरे में चले गए। वहाँ बैठे हुए थे, एक अलौकिक नशा अनुभव कर रहे थे। उन्हें शरीर का भान ही नहीं रहा। फिर उन्हें सबसे पहले विष्णु के चतुर्भुज रूप का दिव्य साक्षात्कार हुआ। तो दादा ने सोचा गुरु ने साक्षात्कार कराए होंगे, इसलिए अपने गुरु के पास जाकर खुशी से सब कुछ बताया। परंतु गुरु के हाव भाव से उनको पता लगा कि इस बात से गुरु बिल्कुल ही अपरिचित है। अतः उन्होंने उनका ध्यान अब परमपिता परमात्मा की ओर मोड़ा। तो दादा का मन में निश्चय हुआ कि जरूर परमात्मा ही सच्चा गुरु है, और उन्हें महसूस हुआ। उसके बाद उन्हें भगवान ने खुद, परमपिता परमात्मा ने दिव्य चक्षु प्रदान किए। और कुछ समय बाद जब वाराणसी में चले गए, वहाँ उन्हें मित्र की वाटिका में बैठकर उन्होंने चिंतन किया। तो अपने अनुभव बताए हैं कि ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्र दादी ने बताया कि खजाना बहुत पा रहा हूँ। दूसरे पत्र में लिखा, चाबी मिल गई, पा लिया। इस प्रकार 5 पत्र दादा ने लोगों को लिखे
और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि पा लिया था जो पाना था, बाकी क्या रहा। उसके बाद दादा को निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। दादा ने देखा कि बहुत भयंकर बम बनाए गए, उनमें से असहनीय अग्नि निकल रही है। उन्हें आभास हुआ कि 5000 वर्ष पहले जो महाभारत युद्ध में जिन अस्त्रों का प्रयोग हुआ था, वही अग्निबाण और ब्रह्मास्त्र मूसल, ये वही शस्त्र हैं जिनके द्वारा महाविनाश हो रहा है। बाबा को जो साक्षात्कार हुआ तो उसमें बाबा ने देखा कि कैसे युद्ध होगा, कैसे एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे और भारत दूसरे देशों से किस तरह से महाविनाश होना है भारत का भी। और तो उन्होंने ये साक्षात्कार किया कि सृष्टि में महाविनाश होने के कारण करोड़ों आत्माएं परम धाम को लौट रही हैं, जैसे पतंगे प्रकाश के जो होते हैं ना ऊपर की ओर लपकते हैं। तो बाबा ने दिव्य दृष्टि द्वारा भारत में विकराल गृह युद्धों का, प्राकृतिक प्रकोपों, उनका सब देखा, डरावना दृश्य। तो दादा कांपने लगे। दादा ने देखा बहुत भयंकर बाढ़ आई है, जीव प्राणी भयभीत होकर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, परंतु कहीं पर अग्नि अपना महाविकराल रूप धारण कर रही है, कहीं जीव प्राणियों को भस्मसात कर रही है, कहीं मूसलाधार वर्षा हो रही है, कहीं पृथ्वी कंपायन होकर फट रही है। सब लोग हाहा कर रहे हैं, परंतु पारस्परिक युद्धों और प्राकृतिक प्रकोपों से कोई बच नहीं पा रहा। तो दादा जिनकी आंखों से कभी आंसू नहीं निकलते थे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो कहने लगे, प्रभु बस कीजिए प्रभु, इतना भयंकर विनाश, अब मुझे मोहिनी रूप दिखलाइए। तो बाबा ने जैसे उनके अंदर महाविनाश देखा था वो मन में, तो उनका अपना व्यवहार से मन हटने लगा। उन्होंने कहा मुझे छुट्टी चाहिए। तो जो उनका भागीदार था उसने बोला, दादा ये कैसे होगा कि दादा मुझे छोड़ जाएंगे तो मुझे परेशानी। तो वो इस तरह से उनका जो मन था वो अब हट गया था वहाँ से। अब उन्हें ये लग रहा था कि मुझे विनाश तो होना ही है, मगर अब मैं हिसाब किताब नहीं करूँगा। आप जैसे भी अपने वकील द्वारा जैसे भी आप करो, हिसाब करवा देना। तो दादा के एक चाचा थे जिनका नाम था मूलचंद, वो प्रसिद्ध दानी थे। तो दादा ने उन्हें वचन दिया था कि आर्थिक सहयोग भी देते थे बाबा उन्हें। तो कलकत्ते में भागीदार से हिसाब करना था, तो उन्हीं दिनों बीमार पड़ जाने के कारण दादा के पास तार आया कि मूलचंद जी बीमार हैं। तो उन्हें जो हिसाब किताब था ठीक मान लिया। उन्होंने तार में दिया जिसमें लिखा था, उन्होंने घर में जो तार भेजा कि अलिफ को अल्लाह मिले, बे को मिले झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। अलिफ का अर्थ था पहले व्यक्ति दादा से और बे उनके भागीदार का वाचक। ऐसा तार देखकर विचार चलता था कि दादा को पता नहीं क्या हुआ कि दादा ने ये सब क्यों लिखा, क्योंकि उनका जीवन अब बदलने लगा था। मृत्यु दशा का साक्षात्कार जब दादा ने देखा ना मूलचंद जी की कि इस तरह से उनके शरीर छोड़ दिया उनके जाने से पहले ही, तो दादा उनकी कोठी पर एकांत में बैठे थे। उन्हें मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने देखा आत्मा पहले मस्तक से अलग होती चली गई और वो छोड़ते छोड़ते पाँव की अंगूठी तक आई। फिर जैसे पारा बढ़ता है ना थर्मामीटर का, इस तरह मस्तक से उन्हें मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। तो दादा ने देखा विष्णु उनके सामने प्रकट होकर कह रहे हैं, अहम चतुर्भुज तत्वम। फिर श्री कृष्ण, जगन्नाथ, बद्रीनाथ जी बारी बारी से आए, उन्होंने सबने ही यही कहा। तो इन साक्षात्कारों से दादा को खुशी मिली। उनका विचार चलने लगा, मुझे तत्वम का जो वरदान दिया है उसका वास्तव में क्या भाव है। तो उन दिनों दादा के गुरु भी आए थे। उन्होंने बताया कि आगमन पर 2500 रुपये खर्च भी करे, उन्होंने बड़ी सभा भी की। परंतु उन दिनों दादा का उठना बैठना कुछ अलग ही हो गया था। यानी दादा शरीरधारी तो थे, परंतु ऐसा लगता था शरीर उनसे दूर है। इधर गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। तो जो यशोदा जी थी, दादा की जो धर्मपत्नी, उनको दादा के पास भेजा। तो यशोदा जी के पास जाने के बाद ख्याल आया कि मैं भी जाऊं। तो वो दादा के कमरे में गई, यानी दादा की जो बहू थी, तो वो दादा के पास बैठी और गुरु की सभा में लौट आई। तो विश्व के इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटना घटी वो इस प्रकार घटी कि जो दादा की बहू थी, उन्होंने क्या देखा कि बाबा के नेत्रों से इतनी लाली निकल रही थी जैसे कोई लाल बत्ती जल रही हो। उनका चेहरा एकदम लाल, कमरा भी प्रकाशमय, शरीर बहान से अलग, मानो खुद अशरीरी हो गई। इतने में एक आवाज़ ऊपर से आती हुई लगी, जैसे दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। पहले तो आवाज़ धीमी थी, फिर धीरे धीरे तेज हो गई। आवाज़ थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम,
प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर दादा के नयन बंद हो गए। आज तक का ये अद्भुत दृश्य ना कभी भूलता है, ना आवाज बुलाई जा सकती है। वो वातावरण भी असामान्य था। उस समय की आश्चर्य अवस्था अच्छी तरह याद है। दादा के नयन खुले थे, चारों ओर से वो आश्चर्य रूप देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा उनकी स्मृति में वो लवलीन थे। बाबा बोले, कौन था? कोई माइट थी, कोई शक्ति थी, कोई नई दुनिया थी, कोई सितारों से ऊपर। कोई स्टार बन जाता, कोई राजकुमार बन जाता, कोई राजकुमारी बन जाती। एक लाइट ने मुझे कहा, ये दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने मुझे बताया नहीं कि कैसे बनानी है। मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा दुनिया? ये थी दादा के तन में परमपिता परमात्मा की प्रवेशता। अब दादा बहुत गहन विचार में पड़ गए। अब सोचते रहते, कौन शक्ति है जो मुझे ऐसे साक्षात्कार कराती है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? और दादा के जो परिवार के लोग थे वो भी इसी सोच में रहते कि पता नहीं बाबा को क्या हो गया। अभी तक तो दादा अच्छे थे, वो अंतर्मुखी होते चले गए। अब दादा को आगे चलकर ये रहस्य खुद स्पष्ट हुआ कि परमपिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया है और उन्होंने दादा को कलयुगी सृष्टि के महाविनाश को आने वाली उसके बाद सतयुगी सृष्टि का साक्षात्कार कराया है। उसके बाद से पावन सृष्टि की स्थापना के अर्थ उन्हें माध्यम बनने का निर्देश दिया है। उसके बाद से तो दादा को ऐसा अनुभव हुआ है जैसे भगवान अव्यक्त और गुप्त रूप में उन्हें गीता ज्ञान दे रहे हैं। उसके बाद से उनके अंदर से गीता का ज्ञान फूटने लगा। साथ में ज्ञान की स्थिति और अनुभूति का वो आस्वादन भी करते रहे। उनकी बुद्धि को ये सूझ प्राप्त हो रही थी कि गीता में भगवान के महावाक्य कौन कौन से हैं। अब उन्हें दिव्य विवेक की प्राप्ति हुई और उनका विश्वास दृढ़ हुआ कि गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसे स्वयं भगवान ने उच्चारा है। और उसके बाद से गीता उन्हें नित्य पढ़ा भी करते थे। उसके बाद तो दादा को ऐसा अनुभव हुआ कि वो अर्जुन हैं और उनके अंदर ज्ञान पिपासा को परमात्मा तृप्त कर रहे हैं। भगवान स्वयं भक्तों की आस पूर्ण करने के लिए गीता में दिया अपना वचन निभाने के लिए गुप्त वेश में आए हैं। अब दादा को निश्चय हो गया कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब मुझे मेरे स्वरूप की पहचान मिली। उस कुछ वर्षों के बाद कलयुगी सृष्टि का विनाश होगा और मित्रों संबंधियों को भी आत्मा का ज्ञान देकर प्रभु के स्नेह में मग्न करके नजरों से निहाल करने लगे। सभी को कहते, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। इस प्रकार लिख लिख कर कुटुंब के सभी सदस्यों को आत्मा का पाठ पक्का कराते। उनके संपर्क में आने वाले हर नर नारी को अनुभव होता कि उनके जीवन की ज्योति जग गई है। हर एक दूसरे को ज्योति का साक्षात्कार होता। उनके मन में विकारों के प्रति घृणा पैदा होने लगी। सबका एक एक करके खान पान भी शुद्ध होता चला गया। उसके बाद तो सत्संग होने लगा। ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा दादी लिखती हैं, दादा ने कई दिनों बाद तो घूमने जाना बंद कर दिया। घर में सब छोटे सदस्य बैठ जाया करते तो दादा आत्मा का ज्ञान देते। उनके ज्ञान में इतनी शक्ति थी कि सुनते ही धारणा हो जाती। थोड़े दिनों में दादा के संबंधी भी आने लग गए। उनके ज्ञान की गुप्त आवाज सुनकर सबकी उनमें श्रद्धा होती चली गई। इस तरह से गीता का ज्ञान सुनाते सुनाते गीता के भगवान शिव ने माताओं को जगाने के लिए कल्प पहले ही स्वयं नर नारियों को साक्षात्कार कराया। उनके सत्संग में सम्मिलित होने वाले हर इंसान को कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार होने लगा। और इस प्रकार दादा के साक्षात्कार की चर्चा, उनके अद्भुत बातों की चर्चा सारे शहर में होने लगी। अन्य संबंधी भी आने लगे, नए पुरुष भी आने लगे। ऐसा माना जाता था कि दादा ही सबको साक्षात्कार कराते थे। ऐसे स्वयं दादा को शुरू में साक्षात्कार हुए कि कौन कराता है। उसके बाद उन्हें पता चल गया कि ये तो परमपिता परमात्मा ही है। इस तरह से जो दादा जो हैं अपना करते रहे, उनके अंदर एक ओम की ध्वनि चलती रहती थी और बाबा ने इस तरह ईश्वरीय सुख का अनुभव करके अन्य आत्माओं को भी ईश्वरीय सुख की अनुभूति कराई। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।